जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। देश में लोकतंत्र के जो सबसे बड़ा उत्सव है वो शुरू हो चुका है, यानी लोकसभा चुनाव। और उत्तराखंड में जब भी चुनाव होते रहे हैं वहां पर आप लोगों ने यदि सुना होगा, जो उत्तराखंड के वो तो जानते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं, खा और बा। आखिर ये खाबा क्या है? और खाबा ऐसा नहीं कि अभी हुआ है। वहां के एक कवि थे जो चित्रकार भी रहे, बड़े मोलाराम ने गढ़ नरेश के जमाने भी काम किया, अंग्रेजों के साथ भी, और उससे पहले गोरखों के शासन में भी वो काम करते रहे। वहां चित्रकार भी थे, इतिहास भी लिखा उन्होंने, कवि भी थे। उन्होंने तभी भी कहा है, और खासतौर पर गढ़वाल के लिए उन्होंने कहा था कि वहां पर भी खा और बा तभी भी चल रहा था। आखिर ये खाबा क्या है? और उन्होंने एक और लाइन कही थी, यही तय यो गढ़वाल गयो, यानी इसलिए ही ये गढ़वाल नष्ट हो गया। जी हाँ, ये खाबा, और इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को, यानी हिमालय लोग को, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक नहीं किया है। और एक और चैनल है मेरा न्यूज पर, वो है एससी न्यूज, उसको भी देखिएगा। ये चैनल को यदि आप खोलेंगे तो उसी पर वो दिख जाएगा। मैं उसको, जो ये कथा है उसी को मैं पढ़ूंगा। कथा यानी ये जो विवरण है, और ये है उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, जो माने जाने इतिहासकार हैं, जिन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं यानी उत्तराखंड के इतिहास में इतना काम किया, और हिमाचल का भी इसमें शामिल है जितना कोई कर पाए। उनकी पुस्तक का मैं करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगा खा और बा क्या। खा का मतलब है खसिया, खस। खस एक रेस थी, महान रेस, जिस मेरी बहुत सी वीडियो हैं, जो कि आर्यों की सहोदर थी, और जो मैदानों में उतरने की बजाय हिमालय पे चली गई थी। और जो जम्मू है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, नेपाल और आगे सुदूर असम, नॉर्थ ईस्ट तक भी है। और पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं, जिसमें अब पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, वहां पर भी ये लोग हैं। और जो आज के क्षत्रिय, जिनको हम कह सकते हैं राजपूत, और बा से ब्राह्मण, ब्राह्मणों को भाट यानी चारण शब्द जो आता है वो ब्राह्मणों के लिए इस्तेमाल होता था। और उत्तराखंड में ब्राह्मण और ठाकुर कई बार मजाक में या एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए खा और बा का इस्तेमाल करते हैं। अब मेरी एक वीडियो है बहुत अच्छी, वो चली थी, खसिया क्यों कहे जाते हैं उत्तराखंड की क्षत्रिय, उस पर आप देखिएगा। तो ये खा और बा ये इसलिए कहा जाता है, यानी खा माने उनके क्षत्रियों के लिए, खसिया और बा माने ब्राह्मणों के लिए। अब खाबा क्या होता है? चुनाव में होता यह था कि यदि एक ही सीट पे, किसी भी सीट से यदि ब्राह्मण है तो उसके साथ ब्राह्मण उसके पक्ष में लग जाते थे, और यदि क्षत्रिय है तो खसिया यानी क्षत्रिय उसके पक्ष में लग जाते थे। या नेताओं के लोग ये कहते थे, कार्यकर्ता, कि हमारा जाति क्या उसको दो, इसलिए कहते थे खाबा हो गया। लेकिन इस बार शुक्र है कि बीजेपी और कांग्रेस ने 5 सीटों पर ऐसा किया कि यदि किसी सीट, यानी जिस सीट पे जिस जाति का बीजेपी ने उतारा है या कांग्रेस ने, एक ही जाति के उतारे। जैसे गढ़वाल पे दोनों ब्राह्मण हैं, टेहरी से दोनों क्षत्रिय हैं, अल्मोड़ा सीट जो कि रिजर्व है तो वहाँ पे दोनों एससी हैं, जो कि शिल्पकार कहे जाते हैं वहाँ पे, शिल्पकार। और जो नैनीताल सीट है उस पर दोनों ब्राह्मण हैं, और हरिद्वार सीट पे दोनों क्षत्रिय हैं। तो इस बार अब हो नहीं पाएगा, ये अच्छी बात है। लेकिन इसकी हिस्ट्री आज की नहीं है। मोलाराम 1777 से 1804 तक उन्होंने गढ़ नरेशों के साथ काम किया था। तब प्रद्युम्न शाह थे, और उनके काल में जो कई घटनाएं हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने लिखा था कि ये लोग आपस में कैसे लड़ते हैं। उसी को मैं आपके साथ शब्द सा, उनकी किताब है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण, उनकी पुस्तक का है। और ये है उत्तराखंड का इतिहास भाग 4, गढ़वाल का इतिहास। उसमें वो लिखते हैं कि यही तय यो गढ़वाल गया, इसी कारण गढ़वाल गया। मौलाराम के अनुसार गढ़नरेश को यह अपमान अपने राज्य अधिकारियों की पारस्परिक ईर्ष्या के कारण सहना पड़ा था। वो पिछला घटना हुई थी, क्योंकि उनकी युद्ध लड़े थे उन्होंने कुमाऊं के साथ, सिरमौर के साथ वगैरह वगैरह से, तो वो हारते चले गए थे। उनके जो दरबार था उसमें भी लोग लड़ते रहते थे। इस तरह की बात करें, वे लिखते हैं, खसिया दल के खस राजपूत और ब्राह्मण आपस में लड़ने झगड़ने के लिए
में कुशल हैं। बाह्य शस्त्र से भिड़ने का इनमें साहस नहीं है। ये मुगल दरबार के ईरानी तुरानी आदि दलों के समान एक दूसरे की चुगली करते हैं तथा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए जघन्य कृत्य करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए ये प्रस्तुत रहते हैं, कई भी कर्म करने के लिए। और गढ़ देश के खसे और ब्राह्मण आपस में लड़ने झगड़ने और कटने मरने के लिए बड़े उतावले रहते हैं, किंतु देश शत्रु से भिड़ने के लिए आपस में मैत्री नहीं करते। इसी से गढ़वाल का यहाँ पतन हुआ है। अब सवाल यह है, ये किसकी बात कर रहे हैं? आम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो दरबार में थे, यानी तब भी जो लोग राजनीति में थे, वो यही काम कर रहे थे। आम आदमी कैसे कोई लेना देना नहीं था। समय बदला, अंग्रेज आए, गोरखे आए। गोरखों के ज़माने में भी इनके हाल यही रहे। इन्हीं वजह से गोरखों ने आक्रमण किया था, जीते थे गोरखे। और गोरखों ने, वो भी खसियाए थे वैसे गोरखे जो युद्ध करने आए थे, लेकिन वो नेपाल के थे। गढ़वाल, कुमाऊँ, पहले कुमाऊँ फिर गढ़वाल कब्जा किया उन्होंने, नेपाल तक, सतलज तक, इसके बाद हिमाचल में उन्होंने कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में अंग्रेज आए, फिर उनकी सीमा जो है वो काली नदी तक तय कर दी गई थी। पश्चिम की मैं बात कर रहा हूँ, और पूर्व में तीस्ता, हालांकि वहाँ सिक्किम भी उनके कब्जे में था। इस तरह नेपाल की सीमा बनी थी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अभी खाबा की। अंग्रेजों ने भी लिखा है, एटकिंसन ने भी लिखा है, और ने भी लिखा है कि यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हैं। वो खासतौर पर खसों के लिए कहते हैं, या सभी के लिए बहुत ईमानदार हैं। इन पर विश्वास आप आंख मूंद कर सकते हैं, विश्वसनीय है, लेकिन एक दूसरे की चुगली करते हैं और दूसरे के मरने के लिए तैयार, लेकिन अपनों की चुगली करते हैं। ये वहाँ के बेसिक कैरेक्टर कहा था। अब इनके बाद भारत आजाद हुआ, लेकिन उसके बाद थोड़ा कुमाऊं की तरफ भी चलते हैं। ये तो मैं गढ़वाल की बात कर रहा था, तब पवारों का राज चल रहा था। कुमाऊं थे चंदों का राज, और चंदों में तो इससे भी ज्यादा था। जो जोशी कि वहाँ के थे, शिवदास जोशी हों या फिर हड़कदेव जोशी, और उसके बाद मोहनचंद, उन्होंने तो खूनी संघर्ष हुआ था। और इतना भयंकर संघर्ष हुआ कि पूरा चंद वंशी गोरखों को बुलाया था हड़कदेव जोशी ने, और चंदों को नष्ट करवा दिया था, उनका वंश ही खत्म कर दिया। फिर बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने फिर उस राज को वापस नहीं दिया। गढ़वाल के नरेश को तो उन्होंने टेहरी वाला हिस्सा दे दिया था। यानी कुमाऊं में भी यही हालत थी। हालांकि वहाँ पे महर और फरत्याल ग्रुप लड़ते थे, ये दोनों खसिया ग्रुप ही थे, क्षत्रिय ग्रुप थे। लेकिन ब्राह्मण टॉप में लड़ रहे थे राजा के साथ, राजा और इनका ये युद्ध संघर्ष हो रहा था। तो दोनों का हालत ये थी, गढ़वाल हो या कुमाऊं। यानी मैं पूरे उत्तराखंड की बात करूंगा। यदि हम गढ़वाल को भी सिर्फ हटा के इस जगह शब्द हम उत्तराखंड कर दें, तो वो फिट बैठता है कि वहाँ के खसिया दल, यानी मैं क्षत्रियों की बात कर रहा हूँ, और ब्राह्मण दल, दोनों आपस में तब भी लड़ते, राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ, और आज भी लड़ते हैं। और उसका नुकसान पूरे उत्तराखंड का होता है। और यदि ये न लड़ते तो देखिए क्या है, भू कानून नहीं हो पाया, मूल निवास नहीं हो पाया, चुनाव आ रहे, मूल निवास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। उसके अलावा नकल वहाँ कितनी हो रही है, नकल विरोधी अब कानून उन्होंने कुछ बना दिया, ये हो गया, यूसीसी हो रहा है, लेकिन वहाँ पे भू कानून नहीं बन पाया, मूल निवास का मामला नहीं हो पाया। और फायदा, और एक और देखिए कि वहाँ पे जो सत्ता में कौन आ रहा है, खासतौर पे अब हरियाणा के लोग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग ये हावी हो रहे हैं, और बीजेपी सिर पर डरा रही है मुसलमानों के नाम पे। जबकि वहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के लोग अब वहाँ के राजनीति, और गाजियाबाद तक के लोग वहाँ की राजनीति में हावी हो गए हैं, और वहाँ की राजनीति अब वही चला रहे हैं। और ये जो राज कर रहे हैं, चाहे खसिया हो चाहे ब्राह्मण हो, ये सब के सब उनकी कठपुतली बन गए। और ये आज नहीं, मौला राम इसको लगभग 200 साल पहले कह चुके थे, 200 सवा 200 साल पहले, और आज भी हालत वही है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। इस तरीके के मुद्दों के साथ, ज्वलंत मुद्दों के साथ, जो आपको कुछ उद्वेलित कर दे, ऐसे मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूंगा। मिलता हूं जल्दी, लेकिन तब तक आप भी सोचिए ये खाबा का क्या हाल है।
आज भी खाबा क्यों नहीं होगा, लेकिन मैं ये सिर्फ, मैंने पहले ही कहा, ये सिर्फ राजनीति तक है, लोगों तक नहीं। यदि लोगों तक होती तो हेमवती नंदन बहुगुणा 1982 का चुनाव कभी नहीं जीत पाते, जो उन्होंने 29,000 से जीतकर इंदिरा गांधी को पूरी उनकी, ये कह दीजिए कि उनका अहंकार तोड़ दिया था। और इंदिरा गांधी ने वहाँ 5-6 राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों समेत 64 मंत्री मुख्यमंत्रियों को वहाँ पर लगा दिया था, और कुल 34 उन्होंने अकेली, जो उस उपचुनाव में जो गढ़वाल कहा था उसमें अपनी सभाएं की थी, और उसमें चंद्रमोहन सिंह ने की थे कांग्रेस के, और उसमें भी खाबा की कोशिश हुई थी, लेकिन नेताओं ने किया था, आम आदमी ने कभी नहीं किया। यदि ऐसा होता तो जो बड़ी संख्या ठाकुरों की थी वो बहुगुणा जी को वोट न देते। इसे मैं पहले कह रहा हूँ, आम आदमी बिल्कुल इससे दूर रहा है, कभी नहीं रहा है, लेकिन नेता ही यही करते रहे, कर भी रहे हैं और आगे भी न करें, इसलिए लोगों को सचेत होना होगा। और जो भी इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, इनको आपको हतोत्साहित करना चाहिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। मुझे लगता है कि आप अवश्य उद्वेलित होंगे इस तरह के मुद्दों से। कमेंट में अवश्य लिखिए अपने विचार। मिलता हूं जल्दी नई गाथा के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।